Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 5, day 8. So today we are going to start our planning with rhyme time. Rhyme time के लिए हम बच्चों को सर्कल में बैठाएंगे. Then हम हमारी rhyme start करेंगे. आज की कविता है टिमटिमाते तारे. बच्चों से पहले तारों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे कि तारे कहाँ होते हैं, तारे कौन से समय पे निकलते हैं, तारों को देखना किससे अच्छा लगता है. देन हम बच्चों को राइम एक बार रिसाइट करके सुनाएंगे. बच्चों को बताएंगे कि आज की जो राइम है, जो आज की कविता है, वो तारों के बारे में है. टिमटिमाते तारे सारे, जगमग जगमग लगते हैं न्यारे, रात आते ही दिखते हैं सारे, दूर से भी लगते प्यारे. आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इसमें से टिमटिमाते, न्यारे, जगमग, लगते प्यारे, ये बच्चों के साथ आप रिपीट करेंगे, उनको प्रोनाउंसिएशन कराएंगे, उनको अच्छे से उनका वोकैब इम्प्रूव करेंगे. एंड उसके साथ ही हम बच्चों के साथ आज राइम रेसिटेशन करेंगे रिपीटेटिवली. बच्चों के साथ आप बार बार उसको रिपीट करेंगे, उनको अच्छे से उसको याद कराएंगे. उसके बाद बच्चों से पूछेंगे कि अगर बच्चों का कोई डाउट होता है तो वो हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. एंड अच्छे से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज लैंग्वेज टाइम. इन टूडेज लैंग्वेज टाइम वी विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट लेटर एन, जिसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. फ्लैश कार्ड शो करके आप बोलेंगे दिस इज लेटर एन एंड एम कम्स आफ्टर लेटर एम. आप ABCD से स्टार्ट करके लेटर एन तक आप पूरा उनको बोल के सुनाएंगे. उसके बाद आप बताएंगे एम के बाद आता है लेटर एन. एन फॉर नेट, एन फॉर नेक, ना दे स्टार्ट विथ लेटर एन. बच्चों को आप फ्लैश कार्ड शो करेंगे और कुछ इमेजेस भी शो कर सकते हैं. एन फॉर नट्स होता है, एन फॉर नेल होता है, एन फॉर नेट होता है, एन फॉर नोज होता है, एन फॉर नेस्ट होता है, एन फॉर नेक होता है, एन फॉर नेकलेस होता है. ये सारे बच्चों को आप एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को इमेजेस शो करेंगे, उनको रिलेट करेंगे कि एन से कौन कौन सी चीज़ें होती है. अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स शो करना चाहते हैं तो आप कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आप अवेलेबल करके बच्चों को शो कर सकते हैं, ताकि बच्चे उससे अच्छे से रिलेट कर पाए. जितना बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उतना ही उनका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा. बच्चों को ये इमेज शो करने के बाद पिक्शनरी के हेल्प से आप बच्चों को एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे. एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराने के लिए आप बच्चों को बोलेंगे कलर द कैपिटल एन विद ग्रीन एंड स्मॉल लेटर एन विद ब्लू. अब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एन के बीच का डिफरेंस बताने के लिए पहले तो आप बोर्ड पे कैपिटल लेटर एन एंड स्मॉल लेटर एन ड्रॉ करेंगे. उनको बताएंगे कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है. देन आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. आप फ्लोर पे कैपिटल लेटर एन एंड स्मॉल लेटर एन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स को 1 by 1 आप पेज में बुला के आप एक्टिविटी करा सकते हैं, जिसमें आप बोलेंगे यू हैव टू हॉप ऑन लेटर स्मॉल लेटर एन और कैपिटल लेटर एन. बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यानी कि कैपिटल लेटर कौन सा है या फिर स्मॉल लेटर कौन सा है. देन हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप प्रॉपर कलरिंग के उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे. यहाँ पे आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसमें से एन फाइंड करके उसको टिक मार्क करना है. प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी आप करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया, वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो. एक बार सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज प्ले टाइम. इन टुडेज प्ले टाइम हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेके जाएंगे. आज की एक्टिविटी रहेगी साइमन सेज, जिसके लिए हम बच्चे को ग्राउंड में ले जाके एंजॉय कराएंगे. अगेन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. आप बच्चों को ले जाके सेटल डाउन करिए, एक स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके साथ ही बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. देन आप बच्चों को साइमन सेज एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे. लाइक आप बच्चों को बोलेंगे कि साइमन सेज यू हैव टू रन, then you have to run. Simon says you have to jump, then you have to jump. Simon says you have to clap, then you have to clap. Simon says you have to sit down, you have to sit down. आप ऐसे ही कुछ बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे उनको प्ले करना है. एंड उसी के साथ टीम वाइज सारे बच्चों का टर्न आ जाए, यू विल मेक श्योर. एंड अंडर ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस के साथ एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. ग्रुप वाइज टर्न आता है. मीनवाइल फ्रेंड्स को बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए चीयर करें, उनको मोटिवेट करें, उनको और इंकरेज करें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड उसी के साथ हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्लानिंग, व्हिच इज नंबर टाइम. इन टुडेज नंबर टाइम अगेन हम बच्चों को अप एंड डाउन का रिवीजन कराएंगे.
उसके लिए हम बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनको यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे अप कौन सा है, यहाँ पे डाउन कौन सा है, अप का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेसन प्लानिंग में। तो आज हम बच्चों को डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके लिए ब्लैक बोर्ड पे एक एरो ऊपर और एक एरो डाउनवर्ड्स ड्रॉ करके स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि अपवर्ड्स वाला एरो कौन है और डाउनवर्ड वाला एरो कौन सा है, तो बच्चे आइडेंटिफाई कर लेंगे। या फिर आप बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ भी प्ले करा सकते हैं जिसमें आप बच्चों को अप एंड सिट अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये एक्टिविटी आप बच्चों को प्ले करा के आइडेंटिफाई करा सकते हैं। बच्चा अच्छे से रिवीजन हो जाए, देन वी विल स्टार्ट अवर एक्टिविटी शीट जिसमें हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स गोइंग अप एंड टिक द ऑब्जेक्ट्स कमिंग डाउन। जो अप जा रहे हैं उनको ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करना है, जो डाउन आ रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को टिक मार्क करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स को। एंड मीनवाइल यू कीप चेकिंग स्टूडेंट्स अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी को कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर करेंगे एंड सारे बच्चों का हो जाए। उसी के साथ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को व्यंजन घ इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की ज़रूरत होगी। फ्लैश कार्ड शो करके आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे ये है व्यंजन घ, और ये आता है घ से गमले के बाद, या आता है घ से घड़ी। दोनों में क्या डिफरेंस है आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला घ अलग होता है और ये वाला घ अलग होता है, का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अलग होता है। आप बच्चों को राइम रिपीट करेंगे। घ से घड़ी समय बताती, कभी न थकती चलती जाती। अब बच्चों के साथ रिपीट करेंगे। घर से घड़ी होता है, घर से घर होता है, घर से घड़ा होता है। बच्चों को पिक्शनरी के हेल्प से आप बच्चों को रिकॉल कराते रहेंगे, बार बार उनके साथ रिपीट करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे। एंड आप बच्चों को फ्लोर पे घर ड्रॉ करके उसके ऊपर वॉक करने के भी इंस्ट्रक्शन देंगे। उसी के साथ बच्चों को अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही हम उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे घ आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। एंड घ से रिलेटेड जो भी इमेजेस है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उसको आइडेंटिफाई करके उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप बच्चों से कुछ और क्वेश्चंस पूछते रहेंगे आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बच्चे अच्छे से घ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट। सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम हमने राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था। आज बच्चों को हमने टिमटिमाते तारे राइम इंट्रोड्यूस कराई, उनके साथ रिपीटेटिवली प्रैक्टिस किया। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को लेटर एंड इंट्रोड्यूस कराया, उसी के साथ हमने प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करी। प्ले टाइम में हमने बच्चों के साथ साइमन सेज गेम जो है प्ले किया था, उसमें हमने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी थी। नंबर टाइम में अप एंड डाउन का हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था एंड उसी के साथ एक्टिविटी कंप्लीट करी थी। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन घ की आइडेंटिफिकेशन के साथ एक्टिविटी कंप्लीट कराई। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क। सो टुडे देयर होमवर्क विल बी इन इंग्लिश लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में आप बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द कैपिटल लेटर एन एंड कलर द पिक्चर्स हुज नेम स्टार्ट विथ एन। आइडेंटिफाई करने का आप उनको बोलेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड मीनवाइल इन मैथ्स आप बच्चों को color the objects blue that remain up in the sky and color the objects that remain down on the earth। आप बच्चों को अप एंड डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड कलर फिल ब्लू एंड ग्रीन कलर के इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कैसे कलर फिल करना है एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। मीनवाइल आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं जिसमें आप बच्चों को प्लेग्राउंड ले जा सकते हैं या फिर शीशा पे बैठा के बच्चों को अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप स्टेयर्स पे उनको अप एंड डाउन का एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे अप जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो उसको अप बोलते हैं, जैसे नीचे आते हैं तो उसको डाउन बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।